नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त संतोष ठाकुर, रेड पाइन होम्स, बरोट वैली से। दोस्तों, ये हमारे पॉडकास्ट का तीसरा एपिसोड है और तीसरे एपिसोड के को पार्टनर है मसंद इलेक्ट्रिकल, होल्टा, पालमपुर। दोस्तों, मसंद इलेक्ट्रिकल एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे एक छत के नीचे आपको जितना भी बिजली का सामान है आप घर बैठे कॉल करके मंगवा सकते हैं। नीचे स्क्रीन पे नंबर आएगा, आप उन नंबरों पे कॉल करके अपने घर से रिलेटेड जितने भी बिजली का सामान है आप उन्हें कॉल करके मंगवा सकते हैं। दोस्तों, एपिसोड 3 में आज हम बात करने वाले हैं पहाड़ी वजीर जी की, देवता श्री पशाकोट जी की। देवता पशाकोट जी के इतिहास के बारे में और अभी समिति के बारे में, आने वाले जो समिति के कार्यशैली है उसके बारे में विचार साझा करने के लिए आज हमारे साथ एक खास शख्सियत जुड़े हैं। खास शख्सियत की अगर मैं बात करूं तो वो पिछले समिति के दूमच रह चुके हैं। 3 साल का उनका कार्यकाल था और उनके परिवार के लोग भी देव पशाकोट जी के साथ बहुत पुराने टाइम से जुड़े हैं। तो मैं बात कर रहा हूं जी ओम प्रकाश ठाकुर जी की, और उन्हें ओमी जी के नाम से पब्लिक डोमेन में जाना जाता है। तो ओम प्रकाश जी, स्वागत है आपका हमारे इस एपिसोड 3 में। धन्यवाद संतोष जी। आज जो आपने देव पशाकोट जी के पॉडकास्ट के लिए हमें स्पेशली यहाँ बुलाया, आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। ओमी जी, दूमच रहे आप 3 साल और बचपन से आप उसी इलाके से, उसी संस्कृति से आप संबंध रख रहे हैं। आपने बहुत करीब से देवता जी को देखा है। तो क्या अनुभव रहा आपका अभी 3 साल का, जब आप एक पर्टिकुलर एक डेजिग्नेशन पे थे? इससे पहले मेरे दादाजी लगभग 45 साल देवता के दूमच रहे जी। उसके बाद अभी 3 साल पहले देवता जी ने मुझे भी दूमच चुना। तो मैंने जब देखा कि देवता के साथ जब चलकर, तो मुझे लोगों से भी और जो मेरे बुज़ुर्गों ने भी मुझे सिखाया था, जो देवता के बारे में बातें बताई थी, मुझे बहुत खुशी हुई। आज भी जब भी जहाँ भी जाते हैं, मैं हर बुज़ुर्ग से मिलता हूँ तो उनके पास भी कोई देवता जी की कोई कहानी या कोई गाथा होगी तो मैं उनसे ज़रूर सुनता हूँ। ओमी जी, हमने ना आपको सोशल मीडिया पे देखा है, बहुत आपने मीडिया में बताया था पशाकोट जी के बारे में। तो हमारे दर्शकों को बताइए कि देवता पशाकोट जी की उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से वो आए? देव श्री पशाकोट जी की उत्पत्ति जो बुजुर्गों के हिसाब से, जो सबसे पहले जो है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के पोलिंग गांव से पीछे मरहाड़ नामक स्थान से हुई है जी। वहाँ पर देवता का जो बाल्यकाल था वहीं पर बीता हुआ है। वहीं पर देवता जी ने गायें चराई है और अपनी भेड़ बकरियाँ चराई है। देव पशाकोट जी को शिव अवतार माना जाता है। जब वो वहाँ होते थे मरहाड़ में, तो वो अपनी गायें और बकरियों को चराते थे। उसके बाद जनश्रुति के अनुसार जब वहाँ पर एक प्रलय आई, फ्लड हुआ वहाँ से, तो वहाँ से पूरी पहाड़ी, जो मरहाड़ से पूरी पहाड़ी टूटकर आपके नालाडेरे तक पहुँची। वो नालाडेरे में कैसे पहुँची? वहाँ से टूटी तो कुछ समय के लिए वो बरोट में रुकी, जहाँ पर आपको शिला डेरे के नाम से आज वो जगह स्थापित है। लोग वहाँ देव पशाकोट का मंदिर बनाया। उसके बाद वहाँ से जब आगे निकले तो थोड़ी देर के लिए वहाँ बोचिंग में भी रुके, जहाँ माल का मेला भी होता है देवता पशाकोट का। उसके बाद सीधे निकलते निकलते ये नालाडेरे में रुकी। आज भी वो पहाड़ी वहीं पर है। वो बिल्कुल टापू है, चारों तरफ से पानी का बहाव है, बीच में वो टापू है। आप ये कह रहे हैं कि जब मरहाड़ में देवता जी थे तो पहाड़ी गिरी और उसके बाद देवता जी वहाँ से चले और पहले शिला डेरे में आए, फिर उसके बाद अपना बोचिंग गए और बोचिंग के बाद नीचे अपना नालाडेरे, टिक्कन स्थित नालाडेरे, जहाँ पे अभी जाते रहे। जी 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 जी। अच्छा, तो शिला डेरा की हम बात करते हैं जो अपने बरोट में है। शिला डेरा, सॉरी, शिला डेरा में देवता जी अभी भी वहाँ मंदिर है और जाते हैं लोग, कई यात्राएं होती हैं। तो शिला डेरा में जस्ट वो रुके थे वहाँ, या उसके पीछे भी कोई कहानी आपके पूर्वजों ने या आपने कहीं सुनी हो? वहाँ पर जख की स्थापना भी बोलते हैं शिला डेरे में हुई है। तो कुछ देर के लिए वो जख के पास रुके। अच्छा। जख के पास रुके। जख को भी बारिश पानी का देवता माना जाता है। वो भी देवता पशाकोट जी के साथ ही रहते हैं। अच्छा जी। और जख देवता अपने नीचे नालाडेरे में भी स्थापित है। अच्छा, जख देवता के बारे में बताइए कि क्यों उनको पूजा जाता है या क्या कारण था? जख देवता का मेन रोल जो होता है वो बारिश के लिए होता है। अच्छा, जब भी इलाके में पूरा संकट आता है, बारिश नहीं होती है, तो विधि विधान से देवता को पूछ के वहाँ के जो पुजारी होते हैं, देवता के साथ चले होते हैं, उनको वहाँ आना होता है नालाडेरे में। और पूजा अर्चना के बाद जख देवता को जब बारिश नहीं होती है तो उसको जो पिंडी है ना, उसकी जो मूर्ति है, उसको नहलाना पड़ता है पानी के साथ। और उसको जब नहलाते हैं तो बारिश जरूर होती है। अच्छा, बारिश के लिए उन्हें माना जाता है जख देवता को। अभी देवता जी का भंडारा है अपना परे मंठी में ना जी। तो देवता जी का रथ भी वहीं है और आजकल विधि विधान से देवता जी वहीं से प्रस्थान करते हैं और पूरा भ्रमण करके वहीं आ जाते हैं। तो जब अब बात आती है जैसे परे हुरनारायण जी अपने बड़े देवता जी,
देवता पशाकोट जी जब भी देखते हैं हम जाते हैं, और नारायण देवता जी तो बीड़ी सिगरेट सब चीज़ों का बिल्कुल पूर्ण विरोध है। तो जब देवता पशाकोट जी वहाँ पहुँचते हैं हम देखते हैं कि वो चीज़ें सारी जैसे वो अपना हुक्का लेके चलते हैं, तो उसके पीछे की क्या कहानी रही? जैसे पशाकोट जी को है शिव रूप माना गया है और हुरग नारायण जी हमारे कृष्ण रूप है। तो जब पहले देव पशाकोट जी हुरग नारायण जी के वजीर है। हुरग नारायण जी को जिला मंडी में राजा का दर्जा दिया गया है देवता के, और पशाकोट जी को वजीर का दर्जा दिया गया है। ये दोनों आपस में साथ चलते हैं। जब भी हुरग नारायण जी के पास हर 5 साल के बाद कायका होता है, तो उस कायके में जाकर जब देव पशाकोट जी ने उनका जो निमंत्रण स्वीकारा था, तो उन्होंने पहले शर्त रखी थी कि मैं आप का छोटा भाई होने के नाते बड़े भाई हुरग नारायण के पास आऊँगा, परंतु मेरे साथ जो है हुक्का वो आपके वहाँ आएगा, उसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं होगा। तो हुरग नारायण जी ने भी उनको ये वचन दिया था कि आप हमारे मेहमान आइए, जब भी आप जितने दिन भी आप मेरे इस वैली में रहेंगे, मेरे जो गाँव के सराउंडिंग में रहेंगे, जब तक आप अपनी उस तक नहीं निकलें तब तक आपके लिए बीड़ी सिगरेट हुक्का जो है विशेष छूट दी जाएगी। तो तब से लेकर आज तक जब भी हुरग नारायण जी के कायके में जब देवता पशाकोट जी का आगमन होता है, तो सबसे पहले जो हमारा देवता पशाकोट जी का हुक्का था उसको सबसे आगे ले जाया जाता है हुरग नारायण जी के मंदिर में। अच्छा, तब वहाँ फिर उसके बाद जो है सभी लोग बीड़ी सिगरेट खोल हो जाते हैं, नहीं तो देवता के पूरे गांव में बीड़ी सिगरेट का एंटर होना बड़ा मुश्किल होता है। कोई ले जा नहीं सकते, अलाउ नहीं है उनके। अच्छा, देव स्मृति में देखते हैं हम कि जैसे हर देवता जी की एक स्मृति है, स्मृति में अलग अलग लोग हैं और अलग अलग लोगों का अलग अलग काम है। तो जैसे गूर होता है, मेन मुख्य गूर है अपने देवता जी का, तो उसकी प्रक्रिया क्या रहती है कि कोई हर एक इंसान देवता जी चूज कर सकता है या कोई पर्टिकुलर एक परिवार? ये जो है देवता की परंपरा के अनुसार ये जो गूर जो होते हैं देवता के, ये एक बुजुर्ग हुआ करते थे राम भाची, जिन्होंने देवता की पूरे विधि विधान जो है देवता ने खुद उनके बताया था, उसकी पीढ़ी से परंपरा जब से आ रहा था उन्हीं की पीढ़ी से देवता का गूर होता है। और गूर को भी देवता के आदेश के अनुसार ही लिया जाता है जिसको देवता ने लेना है। अच्छा, जो जिनकी आप बात कर रहे थे, जो पुजारी थे, उनकी भी एक जो गूर थे, जो उनके पूर्वज थे, उनकी भी एक कहानी थी। हाँ, ये जो राम भाची जी हुआ करते थे, बहुत पुराने समय की बात है ये। जब हुआ ऐसा होता था कि पुराने ज़माने में नमक नहीं होता था, तो लोग यहाँ से पैदल जाते थे, गुम्मा से चटानी नमक लेकर अपने घर के लिए ले आते थे। तो उसी संदर्भ में वो भी गुम्मा गए थे नमक लाने के लिए, अपने किरटू में नमक ले आ रहे थे। तो जब देवता पशाकोट जी के मंदिर के पास, नालाडेर के पास, वो नदी क्रॉस कर रहे थे, उस समय पुल वगैरह कुछ नहीं होता था, तो जब उन्होंने नदी क्रॉस करे थे उसको साथ में लगती देवता के आड़ के पास एक बढ़िया फूल दिखाई दिया। उन्होंने ये सोचा कि फूल को उठा लेता हूँ। जब वो फूल उठाने के लिए आगे निकले तो वो समा गए थे उस पानी के अंदर। तो देवता पशाकोट जी ने उनको 6 महीने अंदर रख के पूरी विधि विधान बताया था कि किस तरह से मेरा जो है आगे किस हिसाब से चलाना है, पूरी परंपरा उन्हीं को बताई थी। जब वो उसके बाद जब उनके घर वालों ने तो ये समझा कि वो बेचारे 6 महीने से आ ही नहीं रहे, 6 महीने से आ नहीं रहे, तो मर गए हैं। वो बेचारे अपने बुजुर्ग होते थे कि जैसे उनकी कर्म क्रिया की तैयारियां कर रहे थे। जिस दिन कर्म क्रिया रखी थी उससे पहले दिन देवता पशाकोट जी ने उनको अपने घर भेजने के लिए बोला कि आप आज अपने घर जाइए। तो जब वो घर जा रहे थे तो उन्होंने कुछ जो पुराने ज़माने में होते थे भेड़ के जो खाल के खलड़ू बोलते थे, वो खलड़ू में कुछ बालू भर दी थी उसने, रेत भर दी और उनको दे दी कि इनको आपने रास्ते में कहीं नहीं खोलना है और कहीं भी नहीं छोड़ना है। इनको घर जाके जो अनाज का जो पेड़ होते थे पहले ज़माने में लकड़ी के बनाए होते, अनाज रखने उसके अंदर उड़ेल देना है जी। तो जब बाहर निकले तो उन्होंने सोचा कि ये तो काफ़ी भारी है, पीठ में लिया, तो उन्होंने रास्ते में उड़ेल दिया है। और जो खलड़ू के नीचे जैसे कान जैसे होते थे उनमें थोड़ा सा बचा था। जब उन्होंने सोचा कि चलो ऐसे आदेश हुआ तो मैं अपने अनाज के उसमें पेड़ों में उड़ेल लेता हूँ। जब उन्होंने वहाँ उड़ेला तो वहाँ देखा तो वो तो सोने के ही थे सारे, सोना था जो प्रसाद रूप में दिया था देव पशाकोट ने। उसके बाद जब घर में गए तो घर वालों ने उसका बड़ा स्वागत किया। उन्होंने जब आप बीती बताई कि ऐसा ऐसा मुझे एक महान शक्ति को देव पशाकोट के नाम से, जो बड़ी बड़ी मूछ वाले, हमारे पशाकोट देवता जी को मुच्छर देवता भी कहते हैं कि उनकी मूछें है ना, तो तब बताया था। उसके बाद और विधि विधान से तब जा उसके बाद उत्पत्ति हुई थी, उसके बाद रथ वगैरह चला, तो तब से परंपरा चली हुई है। ओमी जी, हम देखते हैं देवता का जो मेन मोर है, जो मुच्छों वाला ना, वो काफ़ी बिल्कुल अट्रैक्टिव है, दिल खुश हो जाता है देख के। तो उसके पीछे की क्या कहानी है, कब बना वो या कैसे हुआ वो? ये बहुत सदियों पुराने, जब देवता की उत्पत्ति हुई तो उस टाइम एक सुनार रहा करते थे बेचारे दमचान गाँव में। वो एक पत्थर के नीचे रहते थे, गुफा में, हल्की सी गुफा थी वहाँ।
तो उनको भी ऐसे सपने में देवता ने सपने में दर्शन दे दिए कि ऐसे ऐसा। पहले तो उन्होंने वो गोबर का मोहरा बना दिया, उसके बाद उन्होंने सोचा कि मैं भी बना दूंगा ऐसे। जब वो बनाने लगे उनको नहीं पता था मैंने क्या बनाना, तो बनाते बनाते खुद बन गया वो मोहरा, अपने आप बन गया। जब बनकर तैयार हुआ उन्होंने सामने उसको रखा तो मोहरा खुद हंसा। अच्छा जी। और वो जो सुनार था बेचारा वो मूर्छित हो गया। वो मोहरा वहां से उड़कर देवता पशाकोट जी के भंडार मंठी बजान पहुंच गया। तो सुनार बेचारा वो मूर्छित होकर वहीं फौत हो गया था। अच्छा, वो कहानी बहुत पुरानी बहुत पुरानी है, है। बहुत पुरानी जी। थोड़ा पीछे चलते हैं हम अपना नाला डेरा में। जी। बहुत मतलब अभी के लिए अगर मैं कहूँ कि वो बहुत अच्छी धरती है। नाला डेरा एक बहुत पवित्र स्थान है। लोगों ने कुछ थोड़ा सा उसको पिकनिक स्पॉट बनाया हुआ है। तो मेरा आपके माध्यम से भी, आपके चैनल के माध्यम से भी आपसे बात करेंगे। पहले हम इतिहास के बारे में बात करते हैं कि बड़ा पवित्र स्थान है, वहाँ देवता जी ने बड़ा टाइम स्पेंड किया जी। तो उसके बारे में बताइए कि देवता जी रुके वहाँ, जब अपने शेरडेरा से नीचे गए वहाँ उन्होंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया, तो उसके बाद क्या घटना हुई? जब देवता जी यहाँ से निकल के नाला डेरे में रुके तो वहाँ पर उनका जो है जीवन स्टार्ट हो गया। वहाँ से वहीं सामने एक गाँव होता था दलौसा। तो वहाँ उन्होंने एक सुंदर कन्या थी, वो उनसे दिल लगी होगी उसमें। तो जब वो कन्या उधर दलौसा गांव से नीचे थोड़ी बावड़ी थी, वो पानी भरने आते थे। पुराने ज़माने में नलके वगैरह नहीं होते थे, वो बावड़ी से पानी ले जाते थे। तो जब सुबह हर रोज़ पानी भरने आती थी तो उस बॉडी में आवाज़ आती थी गिर जाऊँ की। अच्छा जी। तो बेचारी जब भी उसने अकेले आना तो वहाँ पर हर बार ही आवाज़ आनी उसकी कि गिर जा। उस चीज़ को लेकर बहुत दुखी थी मन में कि मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है। तो वो कमज़ोर होने लगी। एक दिन उसकी माँ ने उससे पूछ लिया कि ये बेटा ये बात क्या है, तू हर रोज़ कमज़ोर होती जाती। तो उसने अपनी माँ से ये आप बीती बताई कि माँ जब भी मैं पानी भरने जाती हूँ वहाँ तो हर रोज़ आवाज़ आती है वहाँ पर गिर जाऊँ। उसकी माँ ने बोला कि ये पों पों की आवाज़ आती है तो आपने एक दिन बोलना कि गिर जाओ भाई। तो उसने भी जब वो पानी भरने तो वैसी आवाज़ आ गई, पों पों की आवाज़ आई। तो उसने बोला कि गिर जाओ। तब गिर गया तो देवता पशाकोट जी वहाँ पर निकले तो उन्होंने उनसे शादी रचा ली। उन्होंने प्रस्ताव रखा और शादी रचा ली उनसे जी। तो उनको ले आके फिर अपने नाला डेरे में। अच्छा जी। जब नाला डेरे में उनका जीवन चलता रहा, उसके बाद वो जब प्रेग्नेंट रही तो अपने मायके में छोड़ा है उनको। वहाँ पर उन्होंने 2 पुत्रों को जन्म दिया जी। तो देवता के आदेश हुए कि तू ये जो मेरे बच्चे हैं इनको किसी को नहीं दिखाना है। अच्छा जी। जब भी वो बेचारी काम के लिए जाती थी, पानी भरने जाती तो उन बच्चों को उठाकर जो अनाज के पेड़ होते थे उनके अंदर रख देती थी कि किसी ने ना देखना, क्योंकि देवता का आदेश है जी। तो एक दिन नानी को भी ये हो गया कि वो तो धोते हैं परंतु मेरे को शक्ल किसी ने नहीं देखी है, पर कैसे अभी मैं भी देख लूँ जी। तो उसने जब उस पेड़ू को खोला, अनाज के पेड़ू को, तो वहाँ पर विराट रूप में 2 सांप दिखाई दिए उसको जी। तो मूर्छित हो गई। उसने अंदर जाके ये सोचा कि मेरे धोते को ये सांप निकल गए हैं। तो चूल्हे में जाकर उन्होंने वो पूरे कोयले उठाए और उस पेड़ में उड़ेल दिए। तो उन दोनों बच्चों ने वहाँ पर बहुत वो जब वो जले तो उन्होंने बोला कि नानी ने जला दिया, नानी ने जला दिया। वहाँ से भाग निकले। वो जो रूप थे वो देव पशाकोट जी के बेटे जो है शेड़े और ब्योड़े थे। अच्छा जी, वो दोनों उनके पुत्र। जी 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 जी। उसके बाद जब ये चीज़ें हुई, अब माता नकटी जी का भी उसमें जिक्र होता है कि माता नकटी जी भी पशाकोट जी से जैसे रिलेट रखते हैं या कुछ उनके आपसी संबंध हैं। ये जो माता नकटी जी है देव पशाकोट जी की पत्नी है जी। ये नकटी नाम इसका कैसे पड़ा? ये बहुत सुंदर कन्या हुआ करती थी। जब अपने पशाकोट जी की पत्नी जब कड़ौनी नारायण जी देवता अपने अमरगढ़ में है, ये अमरगढ़ में जी, तो उन्होंने देखा कि ये तो बहुत सुंदर है जी। तो आए अपने टुंडीवीर के साथ कि हमने उसको भगा के ले जाना है। देव पशाकोट जी का बोलते हैं कि बाजा भी बहुत अच्छा था और पत्नी भी बड़ी अच्छी थी। तो उन्होंने उनको भगा कर ले जाना चाहा, बाजा भी और उनकी पत्नी को भी। जैसे वो देवता ढांग के ऊपर जो पहाड़ी है, बहुत पहाड़ी ना काफ़ी, तो वहाँ उसे ले जा रहे थे, टुंडीवीर साथ था। तो उन्होंने उधर से देव पशाकोट जी ने धनुष से वार कर लिया था। तो वहाँ टुंडीवीर का पैर टूट गया था, उसकी पैर कट गया था, तभी उसका नाम टुंडीवीर देवता पड़ा हुआ है। परंतु वो उनके जो नकटी देवी वो तो रह गई उधर ही, जो उनका बाजा था वो ले गए कड़ौनी नारायण जी। जब वो देवता पशाकोट जी ने उनको अपनी बीबी को वापिस लाया तो उन्होंने उनको क्रूप करने के लिए अपनी तलवार से उनका नाक काट दिया था और नाला डेरे में उनको स्थापित कर दिया था कि आज के बाद कोई भी आपके ऊपर कोई नजर उठा के नहीं देख सकता है। तभी से उसका नाम नकटी देवी पड़ा हुआ है। नकटी देवी जी उनका नाम पड़ा जी। और अपना जो अपना नाला डेरा है वहाँ पे उनकी माता जी का भी स्थान है। माता जी का स्थान है वहाँ पे नाला डेरे में, और देवता पशाकोट जी का पूरा परिवार नाला डेरे में ही है।
अच्छा, पूरा परिवार नाला डेरे में ही है। भंडार में देवता के अपना रथ वगैरह वही और समान है, परंतु देवता का जो मूल स्थान है, जैसे मेन स्थान है, जो देवता का पूरा परिवार है, वो नाला डेरे में ही है। और नाले डेरे में जी एक ये सुना था हमने कि ऊपर जो मेन सा है, पुराना सा है, बोलते होंगे, वहाँ एक स्थान होता था जहाँ कुआं टाइप था, सरोवर था, देवता का सरोवर था। तो उसके पीछे की क्या कहानी थी? वहाँ पर बहुत ही अच्छा वो ग्राउंड था। जैसे पहले बुजुर्ग ने देखा कि इतनी अच्छी जगह है जी, खेत बहुत अच्छा है, तो क्यों ना इसको जोत कर इसमें गंदम कण को उजाया जाए, फसल लिया जाए। तो एक बुजुर्ग वहाँ पर वो खेत को जोत रहा था अपने बैल के साथ। तो जब वो जोत रहा था, जब बीच में सरोवर के पास पहुंचा, वो जोते जोते तो वहीं पर समा गया था। वो वहाँ से डूब के वो अपने मंठा नेवड़ बोलते हैं उधर मैगल के पास से जो वहाँ निकला था वो। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी, वो देवता जी का मेन स्थान था। तो तभी उसके बाद वहाँ पर प्रतिबंध लग गया। आज की डेट तक वो जो सरोवर था वो भरता नहीं था। लोगों ने बहुत इधर उधर मिट्टी फेंकी, पत्थर फेंके, परंतु वो वैसे का वैसा रहता। फिर देवता के आदेश के अनुसार उसको फिर दोबारा अब उसमें 4 दीवारी लगा दी गई है, ताकि लोगों को पता चले कि ये स्थान देवता का है। अच्छा जी। एक हम कहानी और सुनते हैं कि एक सुरंग हुआ करती थी और वो जाके गुम्मा जाके मिलती थी, और माता हडिम्बा जी से भी उनका कुछ विचार उन्होंने साझा किए। तो वो कहानी क्या थी? वो सुरंग सबसे पहले जो होती थी, एक हमारे जो गद्दी लोग आते हैं ना, गर्मियों में आते थे नीचे से, तो अपने भेड़ बकरियां पशुधन लेकर वो लाहौल के लिए जाते थे। तो एक बार एक गद्दी, जैसे चंबा से गद्दी आया जा रहा, तो जब क्रॉस करा था वहाँ उस सुरंग के अंदर एक उसका जो मेमना बकरी का बच्चा मेमना वो निकल गया आगे। तो उसको लाने के लिए वो निकलते वो आगे बढ़ता गया, तो वो पहुंच गया नाला डेरे में उस सुरंग के माध्यम से। जब नाला डेरे में पहुंचा तो उन्होंने देखा तो वहाँ तो स्वर्ण के महल है। तो वो परेशान हो गए, ये तो भाई राजमहल है, या तो देवता जी का वास है, सारे सोने के महल है इधर उधर। तो उसने उस बकरे की बलि वहाँ चढ़ा दी थी। तो जब वो वापिस आया तो उसके बाद वो सुरंग बंद होती गई। वो सुरंग स्पेशल देवता की ये थी कि वो नमक लाने गुम्मा जाते थे जी। जब नमक लाने गुम्मा जाते थे तो उस नमक की खान के पास माता हडिम्बा का भी मंदिर था। उन्होंने भी देवता पशाकोट की परीक्षा लेनी चाहिए जी। माता हडिम्बा को वैसे भी राक्षसी का रूप मानते हैं जी। तो उन्होंने जब देवता पशाकोट जी गए तो उन्होंने अपना मुंह खोल दिया कि मैंने इसको निगल जाना है जी। तो देवता की तो अपार लीलाएं हैं, और जैसे मुंह के अंदर जाने लगे तो उनकी मूंछ ही अटक गई उसके मुंह में। तो नतमस्तक हो गई थी माता। अच्छा। कि बोला कि आपको मैं अपना भाई मानती हूँ, परंतु आपको मैं ये वचन देती हूँ कि आपको हर साल हर वर्ष जो बैसाख में यहाँ पर मेला करना होगा, मेरे रहना होगा। तो हर बार होता है 2 दिन का मेला, जाते हैं वहाँ जी। अच्छा, पहाड़ी वजीर सब लोग कहते हैं देवता पशाकोट जी को। पहाड़ी वजीर कैसे नाम पड़ा? ये जो पहाड़ी वजीर है, देवता हुरंगनारायण जी को राजा का दर्जा दिया गया, तो इसको पशाकोट जी को पहाड़ी वजीर का दर्जा दिया गया। जैसे कि माता जो उस समय में जब माता जी जोगणी, जो फूंगनी नौनी, जो परमेश्वरी, जितनी भी माता थी हमारी 7-8 बहनें जो वहाँ से आई ना जी। तो उसका जो उधर अपने फुटाखाल में वहाँ पर इकट्ठा होके, तो देवता पशाकोट जी ने इनको सबको स्थान दिए, उन्होंने इनको बांट के दिया। तो जितनी भी माताएं हैं उनको सबको, देवता को सबको स्थान दिए कि आपने यहाँ रहना है, वहाँ रहना, वहाँ रहना। तो देवता पशाकोट जी ने वहाँ पर बांटा था, उनको बांटे बोले की थी, तो उनको स्थान दिए थे। और देवता पशाकोट जी का जो वचन है ना, आज की तारीख में लोग दूर दूर से आते हैं कि किसी भी चीज़ के जो वचन देवता पशाकोट जी दे दिए वो बिल्कुल सत्य वचन होते हैं, और न्याय के देवता माना जाता है इसको, तभी तो उसको पहाड़ी वजीर बोलते हैं। और ये शिवरूप में विराजमान है। अच्छा, अब हम बात करते हैं जी देवता जी का रथ बनाया, जैसे आपने बताया कि मोहरे कहा गया। देवता जी के हम देखते हैं कि 3 मोहरे और भी लगे हैं ना जी। तो वो मोहरे के बारे में बताइए। देवता जी के साथ 3 मोहरे अपने हैं, और चौथा मोहरा एक माता नौनी का जो पीछे की तरफ है। अच्छा, और तीनों अपने हैं क्योंकि माता नौनी को उन्होंने अपनी पंचायत में साथ में स्थान दिया, समालन गाँव में ना, तो उनका मोहरा भी उनके साथ चलता है, और गुरु भी उनका साथ में चलता है। देवता पशाकोट जी का गुरु होता है, एक माता नौनी का गुरु होता है, वो रथ के साथ ही चलते हैं। और अब हम बात करें कि घोगरधार की भी कहानी है, और घोगरधार देवता पशाकोट जी एक अपना प्रमुख रूप उनका रहता है। तो वो बताइए कि घोगरधार में सुनते हैं कि जब लड़ाइयाँ चलती हैं तो देवता पशाकोट जी बड़े विशाल रूप में आते हैं जी। उसके बारे में थोड़ी कहानी सुनाइए। घोगरधार में आज की डेट में लोग उसको डायना पार्क के नाम पे भी जानते हैं ना जी। तो वहाँ पर जो है भादों के महीने में समस्त जो है पूरे बहुत
बहुत दूर दूर से, यानी कि पूरे भारतवर्ष में जो है गोगरदार बड़ी प्रसिद्ध है। किस लिए? वहाँ पर हर भादो महीने में देवता और डायनों के बीच में युद्ध होता है। तो उस युद्ध में जो कभी डायने जीतती है, कभी देवता जीतते हैं, वो 5-7 दिन चला रहता है वो युद्ध। तो जब पासे का खेल होता है ज़्यादातर, तो अब अंत में जब वो डायने हारती रहती है लास्ट उसमें, तो वो अपनी अदृश्य शक्ति से गंदी चीज़ें ले आती है, जैसे हड्डियाँ ले आना, कुछ ले आना, तो नाचती है उनके साथ है। तो सभी देवता उस चीज़ों से, गंदी चीज़ों से मूर्छित होकर पीछे हट जाते हैं। तो देव पशाकोट जी एक ऐसे देवता है, वो आगे जाकर उनसे लड़ाई करते हैं, उनसे वो युद्ध जीतते हैं, उन डायनों से युद्ध जीतते हैं। और देवता पशाकोट जी का बहुत सहयोग रहता है इस युद्ध में। मेन जो है देवता पशाकोट जी इस युद्ध में भाग लेते हैं, तो इस युद्ध को जीतने का मेन मकसद देवता पशाकोट जी का ही होता है। अच्छा जी। और मंडी रियासत की हम बात करें तो राजा मान सिंह का भी जिक्र होता है। राजा मान सिंह जी ऐसे राजा थे, वो बचपन में जब उनको दिल्ली दरबार में राज दरबार में बुलाया गया, तो उनको ये पता नहीं था कि मैंने राज भवन में जाकर कौन सी कुर्सी में बैठना, कौन सी कुर्सी मंडी के राजा की है। तो उन्होंने माता भगवती फुंगनी से ये अरदास की थी कि माता जब मैं जाऊंगा तो मुझे बताना। तो माता ने स्वप्न में उनको ये बताया था कि आप जब राजमहल के अंदर जाओगे तो जिस कुर्सी में सांप बैठा होगा वही कुर्सी आपकी होगी। जितनी भी कुर्सियाँ लगी हुई थी, जब वो बाहर से गए तो उनको वहाँ पर एक शेषनाग दिखाई दिया कुर्सी के ऊपर, वो वहाँ बैठे थे। तो उस समय राजा ने उनको सम्मानित किया था कि आपने अपनी सही कुर्सी पहचान ली है। अच्छा, गद्दी पे। ये माता फुंगनी ने? जी, माता फुंगनी देवता पशाकोट जी की सबसे बड़ी बहन। जी। देवता पशाकोट ने सभी देवताओं की, औरंग नारायण, कड़ौनी नारायण, जय गैरी वगैरह सभी देवताओं की सबसे बड़ी बहन माता फुंगनी सबसे बड़ी। और माता फुंगनी मान सिंह जी थे, वो उन्हीं के साथ थी उस टाइम पे जब दिल्ली में वहाँ पर उन्होंने देखा। तो उसके साथ ही माता फुंगनी जी वहाँ से एक मधुमक्खी के रूप में उनके साथ दिल्ली से आई मंडी राजमहल में। तो मधुमक्खी के रूप में वहाँ पर रही है। उसके बाद जब क्या हुआ, माता फुंगनी का जब राजाओं के आदेश होते थे बुजुर्गों के, यहाँ से बर्फ़ उठाते थे गर्मियों में, तो किल्टू में बर्फ़ ले जाके उन राजाओं के लिए राज दरबार में पहुँचाते थे। तो वहाँ जब राजा को बर्फ़ पहुँचाया तो वहाँ माता फुंगनी को ऐसी खुशबू आई। हमारे होते हैं पहाड़ों में टॉप में लोसर और तो लोसर के जो बेठर होते हैं उनके जो कुछ घास अवशेष उन बर्फ़ के साथ चले गए, तो उनको बहुत अच्छी खुशबू आई होती है। एक्चुअली बहुत अच्छी खुशबू होती है उनकी, तो उनमें समाहित हो गए। अच्छा। तो उन्होंने भी, माता फुंगनी ने भी, मैं भी उसी जगह में, वैसी जगह में रहूँगी जहाँ पर ये घास होते हैं। तो जब वो आदमी जो किरटा लेकर उधर बर्फ़ छोड़ने गया, जब वो वापस वहाँ से आ रहा था तो माता उस किल्टे में बैठ गई, साथ ही आ गए उनके। तो जब वो उठाने लगा किल्टा, तो किल्टा बहुत भारी था। उसने वहाँ से आया जा रहा, तो उसने उधर बैठा, वो मैगल में बैठा। वहाँ पर भी माता ने जब बैठा तो उसने नमक की खोज भी माता ने, क्योंकि यहाँ पर हिंदुस्तान में नमक नहीं हुआ करता था पहले। तो ये जो नमक की खाने हैं, ये माता भगवती फुंगनी और हमारी जो आदि शक्ति हैं जो बाहर से आई है, इनकी देन है। मैगल में रुकी, उसके बाद द्रंग में रुकने के बाद जब वो इधर पहुंच गई डायना पार्क क्रॉस करके अपने फूटाखाल में, वहाँ पर माता नौनी परमेश्वरी का स्थान आज बहुत अच्छा है। तो वहाँ पर क्या हुआ कि वहाँ पर सभी बहनें इकट्ठा हो गई और देवता भी इकट्ठा हो गए। वहाँ पर जुए पासे के चलते थे इनके खेल, वहाँ चलने लगे। उसके बाद उनको स्थान दिया देवता पशाकोट ने वहाँ बैठ के कि उसके बाद सभी एक जगह तो रह नहीं सकते थे। उन्होंने वहाँ पर स्थान दिया कि आप फुंगनी भगवती जो पजौड़ में फुंगणधार में रहेगी, ऊपर टॉप शुद्ध, और जैसे नवनी समालंग में रहेगी, उरंग नारायण जी उरंग में रहेंगे, देव पशाकोट जी मंठी गांड में, जैसे सबको स्थान अलग अलग स्थान जी। तो उसके बाद भी वहाँ धर्मपान होता है एक जगह फुंगनीधार में। तो वहाँ पर देव पशाकोट जी उरंग नारायण जी वो चला गए। वो भी जो माता आई थी ना फुंगनी वगैरह, वो बहुत सुंदर कन्या थी और सुंदर रूप था उनका। तो उन्होंने उनके साथ भी शादी का प्रस्ताव रखना शुरू कर दिया। तो माता ने ये सोचा, तो उन्होंने वहाँ पर फुंगनीधार में एक धर्मपान जगह है, एक बहुत बड़ी चट्टान है, सिच्चा का है, पत्थर का, उसके ऊपर उन्होंने वो अपना कुंगू केसर जो बोलते हैं ना, सिंदूर वगैरह निकाला। तो उन्होंने वहाँ पर उनको धर्मभाई बनाया था पशाकोट जी को। अच्छा, उनकी पशाकोट जी और नारायण जी को, सब दोनों को धर्म भाई बना दिया उन्होंने वहाँ पर कि आज के बाद हम भाई बहन, कोई शादी का प्रस्ताव कोई नहीं लेंगे, आज के बाद भाई बहन। तब से लेकर सब अपने स्थान पर रहते हैं। अच्छा जी। और तब माता फुंगणधार में आके बसी है। और पंजौड़ गांव में, फुंगणधार के नीचे पंजौड़ गांव है, वहाँ पर उनका मंदिर है। पूरे गांव में बीड़ी सिगरेट चमड़ा निषेध है। और साथ फुंगणधार के साथ जिला कुल्लू में भी, त्योन गाँव में भी माता का मंदिर है। अच्छा, सेम माता का? जी, उसी का ही मेन स्थान जो है पजौड़ में है माता का।
और द्रगड़ गांव का एक जिक्र होता है, आपने बताया था जो बुजुर्ग थे राम बाची जी होते थे, वो द्रगड़ गांव से थे बेचारे। ये द्रगड़ गांव थल्डघोड़ में पड़ा। हाँ, थल्टूघोड़ में पड़ा, तरसवाड़ पंचायत में। और आपने ये बताया कि जो उनके आगे पूछते हैं वो आजकल आज की समय में भी वो देवता के साथ गुर रहते हैं, उनकी पीढ़ियों से गुर चले आ रहे हैं। और गुर जैसे बनाते हैं, मान लो कोई यंगस्टर बन गया गुर, तो वो देवता खुद ही सिखाते हैं, देवता के आदेश के अनुसार ही देवता जी 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 और खुद ही सिखाएंगे उनको, खुद ही सिखाते हैं, पर उनको सीखना भी पड़ता है नीति नियम जैसे ना ये। अच्छा, उस पर देवता खुद जी 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 बोलेंगे कि मेरे को ये गुर जी चाहिए। जी जी। अच्छा जी, इसमें स्मृति का कोई हाथ नहीं है? स्मृति का कोई हाथ नहीं होता उसमें, देवता उसमें जो है जो हारका करते हैं, जो भी हम आरके के उसमें जिसको लेना देवता ने उसी को लेते हैं जी। और स्मृति की हम बात कर रहे थे, अभी स्मृति है देवता पशाकोट जी की? स्मृति बनी हुई थी, देवता ने कुछ इच्छा जाहिर की थी स्मृति को भंग कर दिया जाए, तो अभी पीछे स्मृति खत्म कर दी थी। उसके बाद जो 5 पंचायतों के जो प्रधान है वही स्मृति में सम्मिलित है, वही जो देवता के जी। अच्छा, और कितने सेवक होते हैं देवता जी के साथ? देवता जी के साथ 18-20 सेवक होते हैं जो पंचायतों से आते हैं, जैसे देवता को उठाना हो सारा काम, और जो 8-10 आदमी जो होते हैं देवता के मेन कारदार होते हैं, जैसे गौर पुजारी, दुम्मच, कायथ। तो सारे कितने अगर काउंट करें तो 40 आदमी लगभग होते हैं। उसके साथ जो हमारे भजंत्री होते हैं वो भी होते हैं, 10-12 आदमी वो भी होते हैं। और जैसे कोई देवलू जैसे सेवक नहीं आता है तो उसका भी प्रावधान रखा है कुछ? उसको प्रावधान ये होता है कि देवता के आदेश जो जिसे हो गए उसको मानना पड़ता है, अदरवाइज जो कोई नहीं आता तो उसको चाहे अपनी दिहाड़ी देके किसी दूसरे आदमी को भेजना पड़ता है। जी, ये है कि वो अपनी जगह किसी और को भेज सकते हैं। और कितना, जैसे देवता पशाकोट जी का तो एरिया बहुत बड़ा है, जैसे शिवरात्रि में निकलते हैं, जोगिंद्रनगर मेले में, लघु शिवरात्रि में जाते हैं, तो कितना टाइम लग जाता है? टाइम तो सर एक बार जब 2022 में जब हम निकले थे हारी के लिए, तो नवंबर लास्ट में तकरीबन 20-22 नवंबर को निकले थे, तो पूरी हारी लगा के उसके बाद शिवरात्रि भी बार बार, कम से कम 5 महीने बार बार रहे थे। 5 महीने तकरीबन। और देवलू फिर देवलू 15-20 दिन के बाद चेंज होते रहते हैं। जो मेन लोग होते वो नहीं होते चेंज, वो 5 महीने साथ में रहना पड़ता है उनको। तो देवता के साथ जब देवता बाहर रहेंगे तो उनको साथ में रहना पड़ता है। और देवता जी का कुछ जैसे स्मृति है पहले थी जैसे, तो कुछ मानदेय रखा होता है, जैसे 5 महीने मान लो आप देवता जी के साथ हैं, जब हारी होती है ना उस समय होता है, जैसे देवता जी के लिए लेते हैं 160 रुपये लेते हैं देवता जी से हर घर से पर घर, तो उसमें से कुछ जैसे गुड़ के लिए 15 रुपये घर से रखते हैं, दुम्मच जो होते हैं उनके लिए 8 रुपये, नड़ के लिए 15, जो 2-3 दुम्मच होते हैं उनके लिए। अच्छा, 8 पर प्रावधान वो तो देवता के आदेश को तो वही मान नहीं सकता है, वो तो एक उनका आशीर्वाद जी 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 मिल रहा है। चलो वो देवता जी का एक आशीर्वाद समझ के लेते हैं भी, इसमें कोई अपनी कंपल्शन नहीं रखता आदमी की भी इतना चाहिए।